आज हम लोग टीजीटी परीक्षा 2002 में जो हुई थी उसमें हिंदी के जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा था? पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न आया था, लाल तारा की रचनाकार कौन है? लाल तारा की रचनाकार कौन है? तो लाल तारा रचना किसकी है? ऑप्शन में क्या क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी है, उदय शंकर भट्ट है, निराला है और हरिऔध है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही हो जाएगा? लाल तारा की रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है ना, तो सही क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है? तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। किसमें संकलित है पूछा है? जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली या कवितावली में। तो किसमें संकलित है? फिर से देख लेते हैं प्रश्न। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली या कवितावली में। तो भ्रमर गीत किसमें संकलित है? कृष्ण गीतावली में संकलित है। ठीक है ना, तो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, कृष्ण गीतावली। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात कन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? अगला प्रश्न है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात कन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन क्या है? कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास और कृष्णदास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फिर से देख लेते हैं प्रश्न। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात कन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास या कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंभन दास। ये प्रसिद्ध पंक्ति कुंभन दास की है। ठीक है ना, प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? कुंभन दास की। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न है, भक्ति काल को, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया? प्रश्न क्या है? भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? ऑप्शन में क्या क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ग्रियर्सन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मिश्र बंधु है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? फिर से प्रश्न देख लेते हैं, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने घोषित किया है? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को क्या कहा है? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है ना, इसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, ये चौथा था। पांचवा प्रश्न क्या है? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट रचना है? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या अंगद। तो इसमें से सही कौन हो जाएगा? चंडी चरित्र किसकी रचना है? ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। ठीक है ना, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छठवा है, छठवा प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसै, तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक हैं। तुलसीदास चंदन घिसै किसकी रचना है? ऑप्शन क्या क्या है? विद्या निवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक कौन है? विद्या निवास मिश्र। ठीक है ना,
विद्यानिवास मिश्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हरिशंकर परसाई। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का है। फिर 8वां प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम पुल्लौरी या जयशंकर प्रसाद। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? फिर से देख लेते हैं प्रश्न, रजिया बेगम किसकी रचना है? ऑप्शन में है गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम पुल्लौरी और है जयशंकर प्रसाद यानी प्रसाद। ठीक है, तो रजिया बेगम किसकी रचना है? ये है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ठीक है ना, तो किशोरी लाल गोस्वामी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा और जैनेन्द्र। तो चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है, किसकी रचना है? चतुरी चमार किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। ठीक है ना, लिली सखी, चतुरी चमार इनके अन्य उपन्यास हैं। लिली है, सखी, चतुरी चमार। ठीक है ना, तो ये हो गया निराला की रचना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ऑप्शन में है मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुट्टी चातन। कौन सा प्रश्न है? 9, 10। 10वां प्रश्न है, कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ऑप्शन में मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल या नेमिचंद्र जैन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञेय है। कुट्टी चातन उपनाम से अज्ञेय लिखा करते थे। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ठीक है ना, इनके उपन्यास क्या है? शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है ना, अब इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है, 11वां है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या व्यतिरेक। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना, जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है, ये 12वां प्रश्न है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, कौन सा है? मात्रिक विषम संयुक्त छंद है छप्पय, कुंडलिया, हरिगीतिका या सोरठा। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? छप्पय, कुंडलिया, हरिगीतिका या सोरठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? कुंडलिया है। ठीक है ना, तो कुंडलिया सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, परुष का विलोम क्या होगा? परुष का विलोम शब्द है, परुष यानी कठोर। परुष का मतलब क्या होता है? कठोर। तो परुष का विलोम क्या होगा? बल, शक्ति, कोमल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? परुष का विलोम शब्द है कोमल, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परुष का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल होगा। इसके बाद जंगम, 14वां प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर या पूर्ण। पहला ऑप्शन है पुष्ट, दूसरा स्थावर, तीसरा स्थिर और चौथा पूर्ण। तो जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का स्थावर होता है, तो ठीक है ना, जंगम का स्थावर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है जलद, दूसरा है जलद, तीसरा है मेघ और चौथा है वारिद। ठीक है ना, तो कौन सा है? इनमें से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? जलद माने बादल तो होता ही है, मेघ बादल होता है, वारिद भी बादल होता, तो जलद ही माने ये हो, जलद ही का मतलब होता है समुद्र। ठीक है ना, जलद ही समुद्र का पर्यायवाची है, तो यही वाला सही हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो जलद ही नहीं है। ठीक है ना, फिर अगला प्रश्न है 16वां, 16वां नंबर है, 16वां प्रश्न संख्या 16 है, अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि है, अन्न को जो अग्नि पचाती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, अन्न को पचाने वाली अग्नि है। ऑप्शन में क्या है? जठराग्नि है, बड़वाग्नि है, दावाग्नि है और दावानल है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी कहलाती है? इसका ए उत्तर सही हो जाएगा, जठराग्नि, जठर अग्नि। ठीक है ना, जठराग्नि अन्न को पचाने वाली अग्नि है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16, प्रश्न संख्या 17, 17वां नंबर है, संदेश राशक, संदेश राशक के रचयिता कौन है? संदेश राशक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लीलाधर या हेमचंद्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संदेश राशक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या हेमचंद्र। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। ठीक है ना, अब्दुल रहमान की रचना संदेश राशक है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, 18वां प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना की, कालिदास हजारा की रचना की है। कालिदास हजारा किसकी रचना है? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने या कालिदास ने। ये रीतिकालीन रचना है कालिदास हजारा। तो कालिदास हजारा की रचना की किसने की है? कालिदास ने की है। ठीक है ना, ये कालिदास प्राचीन काल वाले कालिदास नहीं है, रीतिकालीन कवि है, रीतिकाल में आते हैं, रीतिकाल के कवि हैं कालिदास। इन्होंने कालिदास हजारा नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न 19 है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? पहला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा अध्यापक कुंवर सिंह, तीसरा श्याम सुंदर दास, चौथा है बाल मुकुंद गुप्त। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचरण की सभ्यता किसकी रचना है, किसका निबंध है? ठीक है ना, तो किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है ये, अध्यापक पूर्ण सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, प्रश्न 20 है, सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना किसका निबंध संकलन है? पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या जैनेन्द्र कुमार। किसकी रचना है? सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सुलोचना निबंध संग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न कौन सा है? तूफानों के बीच। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक है। तूफानों के बीच किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान, रंगे राघव, धर्मवीर भारती या फिर शमशेर बहादुर सिंह। तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रंगे राघव। रंगे राघव ने तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज की रचना की है। इसके बाद अगला प्रश्न है 22। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या अज्ञेय। इनमें से किसकी रचना है? घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, शरतचंद, प्रेमचंद, शरतचंद, पंत या निराला। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, शरतचंद, पंत या निराला। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये बंगला कथाकार हैं शरतचंद, इन्हीं की जीवनी है आवारा मसीहा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 24, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? वियोगी हरि। वियोगी हरि की रचना है, इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर पे है, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं। सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन में है मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग या सुरेंद्र तिवारी। तो सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफेद कौवा किसकी रचना है? मंजुल भगत की रचना है। सफेद कौवा मंजुल भगत की रचना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 26। प्रश्न 26 कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ऑप्शन है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है ना। इसकी रचना किसने की है? लाला निवास दास ने। लाला निवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 27। प्रश्न 27 है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है ना। बाबू देवकी नंदन खत्री,
गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए है बाबू देवकीनंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी लज्जा राम मेहता, डी इनमें से कोई नहीं। तो सर कटी लाश किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी की रचना है, ठीक है ना। सर कटी लाश गोपाल राम गहमरी की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 28। भी लाल टीन की छत के लेखक हैं। लाल टीन की छत किसकी रचना है? लाल टीन की छत के लेखक हैं। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? लाल टीन की छत के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? लाल टीन की छत किसकी रचना है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की रचना है लाल टीन की छत। निर्मल वर्मा की रचना है लाल टीन की छत। फिर अगला प्रश्न है 29 नंबर पे। प्रश्न 29 है, नौकर की कमीज के लेखक हैं। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? नौकर की कमीज के लेखक हैं। ऑप्शन है असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरावल, मृदुला गर्ग। तो नौकर की कमीज के लेखक कौन है? नौकर की कमीज के लेखक हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है नौकर की कमीज, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 30। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। पहला ऑप्शन है परिंदे, दूसरा तलाश, तीसरा बंजर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे है, ठीक है ना। परिंदे उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 31। बलदेव खटिक किसकी रचना है? बलदेव खटिक किसकी रचना है? अगला प्रश्न है बलदेव खटिक किसकी रचना है? धूमिल की, लीलाधर जगूड़ी की, बलदेव वंशी की या इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? फिर से देख लेते हैं। बलदेव खटिक किसकी रचना है? धूमिल की, लीलाधर जगूड़ी की, बलदेव वंशी की या इनमें से कोई नहीं। तो बलदेव खटिक किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बलदेव खटिक, लीलाधर जगूड़ी की रचना है। इसके बाद 32वां प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं। संदर्भ के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो संदर्भ के लेखक कौन है? संदर्भ के लेखक है डॉक्टर विनय, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संदर्भ के लेखक है डॉक्टर विनय। दूधनाथ सिंह का उपन्यास क्या है? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न 33 है, मोची राम। मोची राम और पटकथा के लेखक हैं। मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं। ऑप्शन है चंद्रकांत देवतले और धूमिल, इसके बाद है बलदेव वंशी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? मोची राम तथा पटकथा के लेखक कौन है? धूमिल। सही उत्तर क्या हो जाए इसका? धूमिल। बी वाला ऑप्शन सही है। तो मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं धूमिल। इसके बाद प्रश्न 34 है। प्रश्न 34 कौन सा है? समाधि लेख के लेखक हैं। समाधि लेख। समाधि लेख के लेखक हैं श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। पहला है श्री राम वर्मा, दूसरा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, तीसरा है सी नंबर पे दूधनाथ सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो समाधि लेख के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा।
इसके बाद प्रश्न 35 है। प्रश्न 35 है, आत्मदाह के लेखक हैं। आत्मदाह नहीं है, आत्मजयी है, ठीक है ना। आत्मजयी, आत्मजयी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है कुंवर नारायण, दूसरा है दुष्यंत कुमार, तीसरा है रघुवीर सहाय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फिर से देख लेते हैं प्रश्न। आत्मजयी के लेखक हैं, कौन है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मजयी के लेखक किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 36 है। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। ए है गिरजा कुमार माथुर, बी है धर्मवीर भारती, सी है दुष्यंत कुमार और डी है जैनेन्द्र कुमार। तो ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है ना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, ठीक है ना। इनका एक नाटक है अंधा युग, अंधा युग। और इसके बाद अगला प्रश्न है, इनकी और भी रचनाएं हैं। कनप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, काव्य संग्रह है। फिर प्रश्न 37 है, 37 है। किसान के रचनाकार हैं। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ए है मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी हरिऔध या डी प्रसाद। किसान के रचनाकार हैं। किसान के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है किसान, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 38। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है गणेश शंकर विद्यार्थी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका के संपादक है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गणेश शंकर विद्यार्थी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 39 नंबर पे है। शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना है। पहला है ए ऑप्शन मकान, बी है हत्यारे, सी है कोसी का घटवार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शेखर जोशी की रचना है मकान ए नंबर पे है, बी हत्यारे, सी कोसी का घटवार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 40। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमघन और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो इसमें सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है ना। तो प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमघन है। इसके बाद अगला प्रश्न है 41 प्रश्न है। मधुमालती के रचनाकार हैं। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती के रचनाकार कौन है? ए है मंझन, बी है कुतुबन, सी है जायसी और डी है मुल्ला दाऊद। तो मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती किसकी रचना है? ये रचना किसकी है? मंझन की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मंझन की रचना है मधुमालती। इसके बाद अगला प्रश्न है 42।
शाहजहां के प्रवर्तक हैं, शाहजहां के प्रवर्तक हैं ए सराहपा, बी सबरपा, सी लुइपा और डी है कन्हपा। शाहजहां के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सराहपा। ठीक है ना, शाहजहां के प्रवर्तक सराहपा माने जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 43 पे है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? ए है गोविंद बल्लभ पंत, बी उदय शंकर भट्ट, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी है इनमें से कोई नहीं। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं, गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र नाटक किसका है? उदय शंकर भट्ट। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट की रचना है, इनका नाटक है विश्वामित्र। ठीक है, फिर 44 नंबर पे है प्रश्न 44 है, शिव साधना नाटक किसका है? शिव साधना नाटक है, शिव साधना नाटक है। ऑप्शन ए प्रसाद का, बी हरि कृष्ण प्रेमी का, सी वो सेठ गोविंद दास का या डी उदय शंकर भट्ट का। तो शिव साधना नाटक है, शिव साधना नाटक किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी का है, हरि कृष्ण प्रेमी। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 45, जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। ऑप्शन ए है पंत, बी है निराला, सी प्रसाद और डी है हरिऔध। जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है ना, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नाग यज्ञ किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, इनके अन्य नाटक भी हैं, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। ठीक है ना, कामना है, जनमेजय का नाग यज्ञ है और भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है 45, गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास है। पहला ऑप्शन है यथार्थवादी, बी है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, सी है आदर्शवादी या डी है यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो गोदान जो उपन्यास है ये यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यथार्थवादी उपन्यास है। इसके बाद अगला प्रश्न है 46 अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ए आचार्य दंडी, बी भामा, सी उद्भट या डी राजशेखर। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, कौन है? अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामा माने जाते हैं। ठीक है ना, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भामा है। इसके बाद अगला प्रश्न है 47, विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई? फिर से देख लेते हैं, विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10, ए है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 16। तो इसमें पहले ही टिक लगा हुआ है, विप्रलंभ श्रृंगार की 10 दशाएं मानी जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर पे है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के
प्रथम गद्यकार हैं? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, बी लल्लूलाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लूलाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है, ठीक है ना। तो उत्तर हो जाएगा लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल है। फिर अगला प्रश्न है 49। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कौन सा कवि कविता लिखता था? ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है भगवती चरण वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, ठीक है ना। कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद कविता लिखते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है 50। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ए भामा, बी दंडी, सी आनंदवर्धन या डी कुंतक। तो फिर से देख लेते हैं प्रश्न। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ध्वनि शब्द का ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंदवर्धन का है। तो इसमें सही हो जाएगा आनंदवर्धन, सी वाला ऑप्शन। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने किया। इसके बाद अगला प्रश्न है 51 नंबर है। जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न सहाय, कुछ न बसाए, ठीक है ना। में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाए, इसमें कौन सा अलंकार है? ए है छेकानुप्रास, बी वृत्तानुप्रास, सी लाटानुप्रास, डी इनमें से कोई नहीं। जननी तू जननी भाई जा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। जननी तू जननी भाई, इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है 52। धनंजय में समास है। धनंजय शब्द में कौन सा समास है? विकल्प है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी है अव्ययी भाव। तो धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। इसके बाद प्रश्न 53 है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? छाटना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी है? ए उज्ज्वल, बी कवित्री कवयित्री, सी कवियित्री और डी मोक्ष। फिर से देख लीजिए ऑप्शन। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध कौन है? उज्ज्वल तो सही लिखा है, कवित्री भी सही लिखा है, कवियित्री ये वाला गलत है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, मोक्ष भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवियित्री, ठीक है ना। कवियित्री ये वाला अशुद्ध, ठीक है ना। ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा, ये सारे गलत है, ठीक है ना। ये तो सही लिखे हैं, तो अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध कवियित्री है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 54 नंबर पे है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी। ए में है पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो कौन सा सही हो जाएगा? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसके बाद अगला प्रश्न है 55 नंबर पे। बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है।
कौन सा अलंकार है? बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इसमें जैसे उदाहरण दिया गया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन है उपमा, बी उदाहरण, सी उत्प्रेक्षा और डी रूपक अलंकार। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। ठीक है ना, जैसे शब्द लगा है तो उदाहरण अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है 56 है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं? ए सूरदास, बी रहीमदास, सी तुलसीदास या डी नंददास। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं तुलसीदास। फिर अगला प्रश्न है 57। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? ऑप्शन है ए नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा इनका है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। इसके बाद अगला प्रश्न है 58 है। अपराजिता के लेखक हैं? अपराजिता के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन ए है नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल है, सी दिनकर है और डी में माखनलाल चतुर्वेदी है। तो अपराजिता के लेखक कौन है? ये अपराजिता किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना। ठीक है ना, अंचल की रचना है अपराजिता। इसके बाद अगला प्रश्न है 59 है। रूपाभ के संपादक हैं? रूपाभ के संपादक हैं, रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी हरिऔध। तो रूपाभ के संपादक कौन है? रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। प्रसाद का क्या है? रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 60, प्रश्न 60 है। सागर मुद्रा के लेखक हैं? सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर मुद्रा किसकी रचना है? सागर मुद्रा के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी गिरजा कुमार माथुर। फिर से देख लेते हैं प्रश्न। सागर मुद्रा के लेखक हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या गिरजा कुमार माथुर। तो सागर मुद्रा किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी रचना है। ठीक है ना, अज्ञेय की रचना है सागर मुद्रा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष में संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष में संधि है गुण, ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या यण संधि। डी है यण संधि। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना, प्रतिधन अक्ष ई प्लस आ मिलके या बन जाएंगे तो ई को यणचि सूत्र लग जाएगा। प्रत्यक्ष में यण संधि है। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ए ऑप्शन है कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी और डी है तत्पुरुष समास। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। तो नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। ठीक है ना, नीलोत्पलम कर्मधारय समास। इसके बाद अगला प्रश्न है 63।
63 प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गारसा दत्तासी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किया, ठीक है ना। और इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी। फिर है जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, और मिश्र बंधु विनोद लिखते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। इसके बाद अगला प्रश्न है 64, उदय भान चरित के लेखक हैं। उदय भान चरित के लेखक कौन है? ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल, या डी इंशाअल्लाह खां। तो उदय भान चरित के लेखक है ए ऑप्शन लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल, डी इंशाअल्लाह खां। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंशाअल्लाह खां। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंशाअल्लाह खां। फिर अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास किसका है? ए कृष्णा सोबती, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी राही मासूम रजा, और डी भगवती चरण वर्मा। ये तो सबको पता होगा। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा, ठीक है ना। राही मासूम रजा की रचना है आधा गांव। इसके बाद अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें की विधा है। माटी की मूर्तें, इसकी विधा है संस्मरण है, रेखा चित्र है, सी जीवनी है, या डी आत्मकथा है। कौन सा सही हो जाएगा? माटी की मूर्तें की विधा है, तो माटी की मूर्तें क्या है? ये रेखा चित्र है, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेखा चित्र। इसके बाद अगला प्रश्न है 67, प्रश्न है, अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग के लेखक हैं। ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र, बी मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। अमन का राग के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 68 प्रश्न है, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रेम घन। तो रेल का विकट खेल के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है। ए है कट खाना होना, बी चतुर होना, सी मूर्ख होना, डी विनम्र होना। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चतुर होना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न है 70, कौन सी वर्तनी ठीक है? कौन सी वर्तनी ठीक है? ए रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता, फिर है डी रचयिता। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सी वर्तनी ठीक है? तो ठीक कौन सी है?
रचयिता सही लिखा, बाकी सारे गलत लिखे हैं, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 71। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है ए बहुत ही नाजुक मिजाज, बी डंडी मारने में कुशल व्यवसायी, सी सी ऑप्शन है ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान हो, और चौथा ऑप्शन डी है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो सही कौन सा हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं प्रश्न। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है बहुत ही नाजुक मिजाज, दूसरा है बी डंडी मारने में कुशल व्यापारी, सी ऑप्शन है ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे कहीं नुकसान, और डी है जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नुकसान। यही सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। तो घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। इसके बाद अगला प्रश्न है 72। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है ए प्रेमघन, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिर से प्रश्न देख लेते हैं। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, या इनमें से कोई नहीं। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है ना। तो प्रताप नारायण मिश्र है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 73। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, ज्ञान बोध किसकी रचना है। ए सुंदरदास, बी मलूकदास, सी रज्जब, या डी है इनमें से कोई नहीं। फिर से देख लेते हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब, या इनमें से कोई नहीं। ज्ञान बोध किसकी रचना मानी जाती है, मलूकदास की रचना है, ठीक है ना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूकदास। फिर अगला प्रश्न है 74। पद्मावत की विधा है, पद्मावत की विधा है, पद्मावत की विधा क्या है। प्रबंध काव्य, ए है प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य, या डी महाकाव्य। तो पद्मावत की विधा क्या है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक है ना, जायसी की रचना है, और ये प्रबंध काव्य है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबंध काव्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है 75। भ्रमर गीत परंपरा में, प्रश्न है भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है। भ्रमर गीत की परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। ऑप्शन है ए नंददास, बी सूरदास, सी रत्नाकर, और डी है ब्रजवासी दास। तो भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंददास ने भंवर गीत की रचना की है, ठीक है ना। सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की है, भ्रमर गीत। फिर अगला प्रश्न है 76 है। सुजान सागर के लेखक हैं, सुजान सागर किसकी रचना है। सुजान सागर के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर, डी आलम। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। सुजान सागर के लेखक कौन है। सुजान सागर किसकी रचना है, घनानंद की रचना है, ठीक है। आलम की रचना क्या है, आलम केली है ठाकुर की, ठाकुर शतक, ठाकुर शतक, और ठाकुर ठसक। इसके बाद बोधा का इश्कनामा है। घनानंद की क्या है, सुजान सागर है। फिर अगला प्रश्न है 77। विनय पत्रिका की भाषा है,
विनय पत्रिका की भाषा पूछ रहा है। ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी ब्रज मिश्रित अवधी और डी है खड़ी बोली। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। तुलसीदास इन्होंने विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है 78। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी, जिसके टीकाकार हैं पहला फिराक गोरखपुरी, बी आनंदीलाल शर्मा, सी अमीर खुसरो या डी मिर्जा गालिब। फिर से प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदीलाल शर्मा, अमीर खुसरो या मिर्जा गालिब। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगे सतसई नाम से टीका लिखी है, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 79। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए संवाद कौमुदी, बी दिग्दर्शन, सी उदंत मार्तंड, डी बंगदूत। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, उदंत मार्तंड, ठीक है ना। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 80 नंबर पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी भाग्यवती, डी नूतन ब्रह्मचारी। तो पूछ रहा है प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो शुक्ल जी परीक्षा गुरु को मानते हैं, ठीक है ना। लाला निवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, लाला निवास दास इनकी रचना परीक्षा गुरु, इसे शुक्ल जी क्या मानते हैं? हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। फिर अगला प्रश्न है 81 नंबर पे है 81। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल, बी पंडित गौरी दत्त, सी जगदम्बा प्रसाद और डी पंडित देवी दत्त शुक्ल। तो किसे सौंपा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंपा था। इसके बाद अगला प्रश्न है सुदामा चरित्र के लेखक हैं। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? ए सूरदास, बी नंददास, सी रत्नाकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? नंददास है, ठीक है ना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नंददास। सुदामा चरित्र के लेखक है नंददास। फिर अगला प्रश्न है 83। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ कौन सा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, कौन सा है? ए है अर्थशास्त्र की भूमिका, बी है आर्थिक व्यवस्था, सी है भारतीय अर्थनीति और डी है संपत्ति शास्त्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अर्थशास्त्र से संबंधित कौन सा ग्रंथ लिखा है? संपत्ति शास्त्र लिखे हैं, ठीक है ना। संपत्ति शास्त्र इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बस इतने प्रश्न हैं, पहले इतने ही आते थे, 85 क्वेश्चन होते थे, एक दो छूट गए हैं।